जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अशोक वृक्ष के बारे में आपसे बात करेंगे। अशोक वृक्ष का धार्मिक महत्व होता है, साथ ही एक ऐसा उपाय अशोक वृक्ष को लेकर के हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी नाना भांति की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, धन समृद्धि का संचार करेगा और आपके लिए शुभ होगा। जो अशोक का वृक्ष अपने घर में लगाना चाहते हो, किस दिशा में लगाया जाता है और इसका और भी अनेकों प्रकार का महत्व है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करें। 24 अप्रैल सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अशोक का वृक्ष किसको कहते हैं, सबसे पहले आप ये देखें। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो अशोक के वृक्ष से वंचित हैं, परिचित नहीं हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये अशोक का वृक्ष होता है। संस्कृत में इसको अशोक, हेम पुष्प, बंजुल, ताम्रपल्लव, कंकेली आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में भी इसको अशोक कहते हैं, बंगाली में असपाल कहा जाता है, मराठी में अशोपक इसको कहते हैं, गुजराती में आसोपालव, देसी पीला फूलन इसको कहते हैं और अंग्रेज़ी में स्केर्ड अशोका इसको कहा जाता है। तो कहने का भाव ये हर जगह पाया जाता है और ये बहुत ही शुभ होता है। कोई धार्मिक उत्सव हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, इसकी वंदनावार बना करके हम अपने घर में उसको टांगते हैं, दरवाजे पर टांगते हैं, घर की सजावट इससे करते हैं, पुष्पों की माला के बीच में भी इसको गूंथा जाता है और इसकी उससे सजावट की जाती है। अशोक के पत्ते वादनवार में लगा करके इसको वंदनवार भी कहते हैं, अलग अलग नामों में पुकारा जाता है, या झालर कह लें आप उसको। अशोक के पत्ते शुभ होते हैं, यानी कि जो कार्य मांगलिक कार्य आप अपने घर में करने जा रहे हैं, उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, सब कुछ अच्छे से हो जाए। अशोक, जहाँ शोक ना हो, जहाँ संताप ना हो, जहाँ दुख ना हो, ऐसी स्थिति को व्याप्त करता है अशोक का वृक्ष। हमें अपने जीवन में कम से कम 11 अशोक के वृक्ष धार्मिक स्थल पर, नदी के किनारे पर या अपने घर में जीवन में एक बार जरूर लगाने चाहिए। आपके ऊपर कितना भी अगर आपको अपने जीवन में ये लगता है कि हम जीवन में शोक संतप्त रहते हैं, हम जीवन में बहुत उदास रहते हैं, हमारा मन का दुख निकल ही नहीं पाता है, या हम ऋणी हो गए हैं, कर्जे में दब गए हैं और आपके घर के अंदर वास्तु स्थिति अच्छी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहती है, तनाव आपके घर में रहता है, अनिद्रा आपके घर में रहती है, तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में, नॉर्थ की दिशा में अशोक का वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है। अगर किसी वजह से कहीं किसी और दिशा में भी आपके घर में अशोक का वृक्ष लगा है, घबराने की तनिक सी भी बात नहीं है, शुभ है। घर से निकलते समय ही आपके घर के सामने अशोक हो तो वो भी शुभ होता है, वो भी आपका अच्छा होता है। सीता माता अशोक वाटिका में, सब समझते हैं ना, सबको मालूम है ये वृत्तांत। तो सीता मैया किस प्रकार से अशोक के नीचे रहीं, समय गुजारा, और देखो उनके शोक का भी समापन हुआ, भगवान राम का मिलन हुआ। कहने का भाव कि अशोक का वृक्ष अत्यधिक शुभ होता है। अब हम इसका आपको एक जादुई सा उपाय बता रहे हैं, सभी नोट कर लेना। गुड़ी पड़वा हो, अक्षय तृतीया हो, आएगी भी अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा हो, अक्षय तृतीया हो या बसंत पंचमी हो, कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन में अशोक के वृक्ष के पास जाएं। अभिजीत मुहूर्त में जाएं तो अति उत्तम, जाकर के प्रणाम करें। हल्दी वाले कुछ पीले चावल ले जावें, कुछ पीला सा पुष्प ले जावें,
प्रणाम करके अशोक की जड़ में उसको डाल देवें। 7 पत्ते आप मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए 7 पत्ते तोड़ लें। घर ला करके उन 7 पत्तों को पानी से धो लें, साफ कर लें, कपड़े से पूछ लें और उसके बाद धूप दीप दे करके लाल चंदन लगा करके आप किसी धार्मिक पुस्तक में उनको 7 पत्तों को चाहे एक साथ रख दें या अलग अलग पेज के अंदर रख दें और उसको अपने लॉकर, गल्ला, तिजोरी में उसी दिन सेम डे आप उसको रख लें। आपके भंडार भरेंगे, आपका अशोक यानी कि अशोक आपके घर में शोक नहीं होगा। अशोक की कृपा आपके घर में बहुत बड़ी बन जाएगी। एक उपाय और समझ लें हमसे, ये उपाय जरूर जीवन में कभी गुड़ी पड़वा को या अक्षय तृतीया को या बसंत पंचमी में आप इसको जरूर करके देखना। आपको बहुत सुंदर इसका कहीं ना कहीं आभास होने लगेगा। अपने घर के उत्तर में अशोक का वृक्ष जरूर लगाएं। जिनके पास कच्ची जगह नहीं है, मिट्टी वाला स्थान नहीं है, किसी बड़े से गमले में जिसमें ये पनप सके, चल सकें, तो अपने घर में उस स्थिति में भी जहाँ वास्तु दोष रहता हो, तनाव रहता हो, तो वहाँ अशोक का जोड़ा, 2 गमलों में अशोक का जोड़ा अपने घर में लगा लेना चाहिए। जब इसके नए पत्ते निकलते हैं तो उनका जो रंग होता है ना, तांबे जैसा होता है, ताम्र वर्णी, इसलिए इनको ताम्र पल्लव भी कहा गया है। और जैसे नवरात्र आते हैं, कोई शुभ पूजन आता है, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ही उसमें कलश के चारों तरफ या घर में बंदरवार बना करके, वादनवार बना करके उसको टांगा जाता है, वो घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। अशोक के 3 पत्तों को तोड़ करके ऊपर से मोली बांध लें और जो अपने घर में साधक जल में थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके शांति पाठ पढ़ करके अपने घर में यदा कदा कभी कभी छींटा देता है, उसके घर के शौक का भी विनाश होता है। उसके घर में शौक नहीं आता, दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती है। शांति पाठ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्सवितुर्, गायत्री मंत्र सबको आता है। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अशोक के उन पत्तों से, 3 पत्तों से घर में छींटा देना चाहिए। कोई रोगी हो, कोई बहुत ज़्यादा रोगी हो, तो आप क्या करें, अशोक के 3 पत्ते किसी तस्तरी प्लेट में रख लें और रखने के उपरांत मृत्युंजय मंत्र की 1 माला करें और 1 माला मृत्युंजय मंत्र की करके कटोरी में थोड़ा जल रखें। मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए 11 दिन लगातार रोज 3 पत्ते तोड़ने हैं प्रणाम करके और उस रोगी के ऊपर मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए 11 मृत्युंजय मंत्र पढ़ के छींटा दे दें। उसके रोग में उसको शांति मिलेगी। आयुर्वेदिक इसके बहुत उपाय हैं। अशोक की छाल गजब का कार्य करती है और इसके ज्योतिषीय उपाय हम आपको बता ही रहे हैं। वास्तु के प्रकरण में इसके नाना भांति के और भी बहुत सारे ढेरों सारे उपाय हैं। तो आज आपको हमने ये बताया। अभी आप जैसे मैंने 1-2 उपाय इसके बताए हैं वो आप जरूर करके देखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सौम्य आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अभी जीवन में आपको बतानी हैं, उन्हें आप जानते रहिएगा और उन्हें एक बार प्रैक्टिकल के रूप में करके जरूर देखिएगा। आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे। उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।